काम नहीं रहा। एक हमारे किराए पे रहते हैं, राशन कार्ड काट दिए, किराया है पक्का, किराए पे हम 3 के हमारे राशन कार्ड काटे। शिकायत 2 दफा मैंने डीसी साहब को शिकायत दी है, 2 दफा मैंने वो दिया मुख्यमंत्री को शिकायत, कोई फोन नहीं। नया बस स्टैंड बना है शिवा में, जो पुराने बस स्टैंड पे एक सीढ़ी बन जाए, जो नीचे सवारी उतर जाए, उतर जाए, चढ़ भी जाए। एक हमारे रेडी वालों का काम धंधा बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। अगर ये सीढ़ी ना बनी, 1 लाख वोट की चोट पड़ेगी। नाली जो है हमेशा भरी रहती हैं, वो आते हैं सफाई करने, वो पाइया निकाल देते हैं 250 ग्राम, बाकी पड़ा रहता है। आते हैं 8-10, एक ढूंगा निकालते हैं बाहर, कोई नहीं निकालता। नाली कभी साफ नहीं। मेरा राशन कार्ड काटा पड़ा है। मैं बीज के पास भी गया था और इसके साइकिल के पास भी गया था और उसके संजय भाटी के पास भी गया था। मेरा राशन कार्ड बिल्कुल नहीं बना, कटा पड़ा है और कटे हुए भी बहुत 1 साल हो गया है। मेरा घर जाके देख लो, 5 लाख इनकम दिखा रखी है, मेरे को 4 लाख साल के दे तो मेरे को जरूर। मेरा पहले पीले कार्ड बना था, 8-10 साल से पहले पीला कार्ड चल रहा था शुरू से। जब से नवी आईडी बनी है ना, उसके बाद मेरा ना तो आधार कार्ड आयुष्मान कार्ड बना है और ना ही पीला कार्ड बना है। और बार बार बात जाते हैं, ऑफिस भेज देते हैं, वहाँ चले जाओ, वो कहते हैं वहाँ चले जाओ, कहते हैं वहाँ चले जाओ, करते करते मतलब 1.5 साल तो ऐसे ही गुजर गए। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी वही प्रॉब्लम चल रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये काम जो है हुए होते तो आप समस्या लेकर लोग ना? लेकिन जब भी कोई सिस्टम में बदलाव आता है तो निस्संदेह कई बार कुछ अड़चनें, कुछ चुनौतियाँ आती है और उन चुनौतियों का निवारण करने के लिए ही इस प्रकार के जनसंवाद कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें पानीपत के काशीगिरी मंदिर से देख रहे हैं। भजनलाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई आज पानीपत में पहुंचे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से सभी विधायकों और सांसदों को आदेश दिए गए कि अलग अलग जिलों में जाकर जो है जनसंवाद कार्यक्रम किए जाए। तो आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, लोग पहुंचे हैं यहाँ पर अपनी शिकायतें। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को मात्र 1 साल रह गया है और इन दिनों में जो है जनसंवाद कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों के वही दुखड़े हैं, वही रोने हैं कि आईडी नहीं बन रही, फैमिली आईडी में दिक्कत है और इनकम जो है वो ज़्यादा दिखा दी। और जाहिर तौर पर जो मुख्यमंत्री का सीआईडी ब्रांच है उनको इस बात की नॉलेज भी है, पता भी है कि ये जो नगर निगम है ये जनता के बीच जब आप लोग जाएंगे, वोट मांगने के लिए जाएंगे तो आपको इन बातों का सामना करना पड़ेगा। इसी को लेकर छवि सुधारने को लेकर जो है अब आप देख सकते हैं नगर निगम के कमिश्नर, मेयर और साथ में जिला अध्यक्ष और तमाम जो नेता है यहाँ पर मौजूद हैं और जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। तो फिलहाल आप तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करें और आपको क्या लगता है कि ऐसे जनसंवादों का जो कार्यक्रम हो रहा है उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा या नहीं फ़ायदा होगा। तो आप तस्वीरें देखिए और अब भव्य बिश्नोई से बातचीत करने की हम लोग कोशिश करेंगे। पानीपत की पवित्र धरा पर पहुँचकर मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि पानीपत और करनाल के साथ चौधरी भजनाल परिवार का बहुत ही लंबा और गहरा भावनात्मक संबंध है। योग पुरुष वर्गीय चौधरी भजनाल जी ने अपने कार्यकाल के अंदर उनकी कार्यक्रमों में भी रह चुकी है। मुख्यमंत्री के तौर पर, सांसद के तौर पर उन्होंने पानीपत के 36 बिरादरी की सेवा भी की थी और उसी सोच के साथ वर्तमान काल में हरियाणा प्रदेश के विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भी पिछले 9 वर्षों से हमारे प्रदेश का कार्यक्रम कर रहे हैं और जनसेवा की इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद कार्यक्रम की पहल की और इस पहल को मैं सलाम करता हूं, उसको सराहता हूं। मुख्यमंत्री जी की ऐसी सोच है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की नीतियां हैं, वो जन जन तक पहुंचे, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और इस कार्यक्रम के साथ उन्होंने हमारे प्रदेश के मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री जी भी इससे जुड़कर आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी इसको देखूँगा, निश्चित रहेगा। विधायक जी वैसे भी मुझे बताया
करेंगे आपका। प्रिंसिपल को क्या नाम है? किस तरह की समस्या और किस तरह का जो है निवारण हुआ है यहाँ पर? भव्य जी, किस तरह की समस्याएं सुनी आपने, क्या निवारण किया? हाँ देखिए, विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी। कुछ जल भराव से संबंधित थी। कुछ लोग कह रहे थे कि कई बार जो सिविल सिस्टम जो है पुराना है, तो कई बार सीवेज का पानी पीने के पानी मिक्स होकर आ रहा है, और एक दो फैमिली आईडी से संबंधित समस्याएं थी। मैं सलाम करता हूं मुख्यमंत्री जी की सोच को कि जिस प्रकार से वो जनसंवाद के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सीएम साहब की यही सोच है कि एक तो जो भी चीज़ जो नीतियाँ और योजनाएं सरकार की है, उनका लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे, और उसके बावजूद जो समस्याएँ उभर के आती हैं उनका जल्द से जल्द समाधान हो। आपकी कहाँ ड्यूटी लगाई है सीएम ने? हाँ, मैं आज तो मैं पानीपत शहर में 5 वार्ड के अंदर जाऊंगा। कल वही रूरल के अंदर 5 वार्ड की मेरे कार्यक्रम है। अगले सप्ताह में समालखा भी जाऊंगा। आपको लगता है मतलब ऐसे समस्या का समाधान जो है हो रहा है, और 4 साल बाद ये समस्याएं जो है गिनी जा रही है, अफसर पूरे यहाँ पे बैठे हैं, तो 4 साल रहते ही जो है लोग कह रहे हैं चुनावी वर्ष ऐसा, जाहिर तौर पर कमेंट भी आएंगे चुनावी वर्ष इस बार जो है जनसंवाद हो रहे हैं, आपको लगता है ये पहले जनसंवाद शुरू हो जाने चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो, समाधान करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे देश के अंदर हरियाणा एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे ग्राम दर्शन पोर्टल जैसी सुविधाएं, सीएम विंडो जैसी सुविधाएं आम जनमानस को उपलब्ध है, जहाँ घर बैठे बैठे लोग अपने समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। जनसंवाद का जो कार्यक्रम सीएम से शुरू किया है, ये हालांकि इस साल आया है, लेकिन बहुत अच्छा ये पहल है मैं समझता हूँ। और इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के तरीके जिनके माध्यम से सरकार ने जन जन की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। आपके इलाके में ठीक है, आदमपुर में सब वहाँ ठीक चल रहा है? आप आइए, आपको दिखाएंगे, जोर शोर से काम हो रहे हैं। चलिए। जनसंवाद में कार्यक्रम में आए जो कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में ये एक पहल जो कार्यक्रम की गई है जनसंवाद कार्यक्रम, उसके प्रतिनिधि श्री हमारे युवा साथी और बड़े भाई भव्य बिश्नोई जी का मैं पानीपत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिला रहे हैं। और मैंने सन 2012 में जीएनएम की थी और मैं बॉक्सिंग की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आज तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली है। हम प्राइवेट जॉब करते हैं, साल होने से पहले ही हमें हटा दिया जाता बेरोजगार को कंपनी से, हॉस्पिटल से, ताकि सैलरी ना बढ़ा पाए। और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, कृपा करके बेरोजगार पर, माताओं पर, भाई बहनों पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। आगे से इधर से आ जाता है। वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पानी भरने के लिए जाते हैं जी। मैंने 2020 में सीएम साहब को टैग करा था ट्विटर पे, लेकिन वहां से रिप्लाई आया कि आप अपना नंबर भेजिए, और मैंने ये नंबर भी भेजा है। 2022 के बाद 20 के बाद इस पे अधिकारियों के फोन आए मेरे पास पानी की समस्या को लेकर वाटर डिपार्टमेंट के, लेकिन वहां पे भी खाना पूर्ति कर दी गई। इस झोलमाल में लगभग 1 साल बीत गया। फिर मैंने 2022 में टैग करा ट्विटर पर, वहां से फिर मेरे पे दोबारा नंबर मांगा गया, लेकिन फिर भी ये झोलमाल करके 2023 आ गई, तो हमारी पानी की समस्या का हल नहीं हो पाया। कुल मिला के बात यह है, ऐसे पानीपत के अंदर ऐसे मोहल्ले हैं, जैसे पानीपत के अंदर कुमार मोहल्ला है, हमारे पीछे जाए तो वहाँ पे जीमरो का मोहल्ला है, लगभग 250-300 परिवार ऐसे हैं जो पानी की समस्या से बिल्कुल बेहद नाखुश है। मतलब कि पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे वाटर वर्क्स पानी नहीं पहुँचा पा रहा। मेरा राशन कार्ड बिल्कुल नहीं बना, कट्टा पड़ा है, और कटे हुए भी बहुत 1 साल हो गया है। मेरा घर जाके देख लो, 5 लाख इनकम दिखा रखी है, मेरे को 4 लाख साल के दे तो मेरे को जरूरत ही नहीं बनवाने की। कट्टा क्यों था ये पता किया आपने? किस लिए कटा था? कोई कारण तो होगा ना। कारण 5 लाख इनकम दिखा रखी है भाजी, मेरे घर में बाइक नहीं, कुछ भी नहीं, फिर 5 लाख इनकम दिखा रखी है। सर किराए के मकान पे बैठे हैं, खुद बीमार है। जब कटा था कितना टाइम हो गया इस बात को?
ये भी कटा है नवी सिरे से। यह भी कटा पहले 1 साल पहले था। जिन्होंने आय लिखी थी ना कि इसकी कितने घरों में आए थे, आपके पास कोई आया था? कोई नहीं कोई नहीं आया बाबूजी, मेरे को एक बंदे भी दिखा दो, कोई आया? कोई नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। मेरा पहले पीला कार्ड बना था 8-10 साल से पहले, पीला कार्ड चल रहा था शुरू से। जब से नवी आईडी बनी है ना, उसके बाद मेरा ना तो आधार कार्ड आयुष्मान कार्ड बना है और ना ही पीला कार्ड बना है। और बार बार बात जाते हैं ऑफिस भेज देते हैं, वहाँ चले जाओ, वो कहते हैं वहाँ चले जाओ, कहते हैं वहाँ चले जाओ, करते करते मतलब 1.5 साल तो ऐसे ही गुजर गया है। और अभी हमारी चप्पलें घस चुकी है और हमें आज मुख्यमंत्री जी ने इनको भेजा, उम्मीद है कुछ काम होगा? हमें तो लगता नहीं है जी। मैं जी खाली आगे वोटिंग आ रही है, भाई मुझे लगता है इसे आधार भी ये पब्लिक इकट्ठी कर रखी है। समस्या जी जो नया बस स्टैंड बना है शिवा में, जो पुराने बस स्टैंड पे एक सीढ़ी बन जाए, जो नीचे सवारी उतर जाए, उतर जाए, चढ़ भी जाए। एक हमारे रेडी वालों का काम धंधा बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। जो जब काम नहीं रहा, एक हमारे किराए पे रहते हैं, राशन कार्ड काट दिए, किराया है पक्का, किराए पे हम 3 के हमारे राशन कार्ड काटे हैं। शिकायत 2 दफ़ा मैंने डीसी साहब को शिकायत दी है, 2 दफ़ा मैंने वो दिया मुख्यमंत्री को शिकायत। अभी यहाँ पे भी प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी वही प्रॉब्लम चल रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये काम जो है हुए होते तो आप समस्या लेकर लोग ना आते हैं? ये देखिए, जो जिस सोच के साथ ये फैमिली इनकम और पीपीपी की जो पहल मुख्यमंत्री जी ने की थी, बहुत अच्छी है वो, कि जिस प्रकार से घर बैठे बैठे मुख्यमंत्री जी लोगों को सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई सिस्टम में बदलाव आता है तो निस्संदेह कई बार कुछ अड़चनें, कुछ चुनौतियां आती है, और उन चुनौतियों का निवारण करने के लिए ही इस प्रकार के जनसंवाद कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। और सीएम साहब ने कहा था जो समस्याएं, जो सूचियाँ मेरे पास आ रही हैं, जो एप्लीकेशन आ रही हैं, प्रायोरिटी बेसिस पर उनका समाधान होगा। भव्य जी, अगर विधायकों को गली मोहल्ले की समस्याएं, वो भी 9 साल पूरा होने पे, अगर आप लोगों को पूरे हरियाणा में उतार दिया गया है, ये है नहीं कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी को लेके, उनके रिजल्ट्स को लेके सवाल खड़ा हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है। कई बार कई फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। आदमपुर के अंदर भी मैं मुख्यमंत्री जी का बड़ा आभारी हूँ, जिस प्रकार से 26 साल के बाद हमें एक प्रकार से सीवेज सिस्टम दोबारा नए तौर पर मिल रहा है। जनप्रतिनिधि अपनी तरफ से कई बार कोशिश करते हैं, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और पानीपत की अगर हम बात करें तो मैं प्रमोद विज जी से भी संपर्क में रहा हूँ। बहुत ही मेहनत के साथ और समर्पण के साथ वो जनता की सेवा कर रहे हैं, और मुझे बता भी रहे थे किस प्रकार से तमाम वार्डों में करोड़ों की लागत से विकास कार्य हो भी रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी चौधरी देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके नाम पे राजनीति चल रही है। आज को करनाल पानीपत आप भी याद कर रहे थे, लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ गए, कहीं करनाल से कुछ दावेदारी, कुछ सोच विचार ऐसा चल रहा है? हाँ, देखिए, करनाल चौधरी भजनलाल जी की कर्मभूमि भी रही है, हमेशा से बहुत ही गहरा और पारिवारिक सा संबंध हमेशा से रहा है। पार्टी मैदान में किसको उतारती है, ये इसका फैसला हाईकमान ने करना है, और जो भी फैसला पार्टी करती है उसका सम्मान। लेकिन आप अपने आप को फिट मानते हो यहाँ के लिए? हमेशा से, कहीं से भी उतार दीजिए। अब आप इस बात के गवाह है कि हमारा परिवार फरीदाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीता, भिवानी से लड़ा, जीता, हिसार से लड़ा, जीता, करनाल से लड़ा, जीता। तो जहाँ भी हमें जिम्मेदारी पार्टी देगी, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। ये दावा किया जाता है कि पानीपत शहरी एरिया में हमने 1500 करोड़ करीब खर्च कर दिया नगर निगम में। वहाँ पानी की ऐसी समस्याएं आ रही है कि पानी नहीं आ रहा है, 3 किलोमीटर से लाना पड़ रहा है। आपको लग रहा है ये थोड़ा तर्कसंगत नहीं है, इतना करोड़ खर्च कर दिया था? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी तथ्य और सत्य के आधार पर बात करती है। अब कितने पैसे लगे हैं पानीपत शहर में, उस पर टिप्पणी मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं भी आज आपके बीच आकर सभी तमाम चीज़ों के बारे में जान रहा हूँ। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ही निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ जनता की सेवा कर रही है। फिर भी कई कमी पेशी आ रही है तो उनको हम दूर करने का, पूरा करने का। आप ये रिपोर्ट भी सौंपेंगे कि लोग नगर निगम से दुखी हैं, नगर निगम का कुछ करो? लोग अभी भी कह रहे थे कि नगर निगम के वजह से हम तो बीजेपी को वोट नहीं दे। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को दोगे जो आपने सुना? हाँ, देखिए, जो आपकी मैं रिपोर्ट लेने आया हूँ, समस्याओं का समाधान करने आया हूँ, तो जो जायज़ मांगे लोगों की है, जो मुद्दे हैं, उनको मैं सीएम साहब तक पहुँचाने का काम करूँगा। भव्य बिश्नोई थे, ये दूसरा इनका जनसंवाद था। तो आज 5 जनसंवाद है, लेकिन 2 जनसंवादों की कवरेज हमने आप लोगों को दिखाई। और वही मामला नगर निगम से दुखी, अगर जो मेयर दरबार लगाती है तो वहाँ भी नगर निगम में से लोग दुखी हैं। विधायक जी लोगों की समस्याएं सुनते हैं तो वहाँ भी नगर निगम का नाम आता है। आज भव्य बिश्नोई पहुँचे तो यहाँ भी नगर निगम का नाम आता है। तो नगर निगम ने रुला कर रखा हुआ है आम पब्लिक को, और पब्लिक कह रही है कि अगर जो चुनाव हारेगी बीजेपी तो सबसे बड़ा अहम कारण जो है नगर निगम रहेगा। अभी 1 साल है, भाजपा पार्टी जो है सत्ताधीन पार्टी है, जो नगर निगम की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते तो शायद जो है जो लोग कह रहे हैं कि नगर निगम की वजह से हारेंगे, तो शायद जो है पार्टी चुनाव जीत सकती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुरुन।